बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 11। महमद खान नागौरी द्वारा भेजा हुआ काजी अपने अंधविश्वास में इतना डूबा था कि पूर्व शब्दों को सुनने के बाद भी उसने पुण्य कहा कि काबे की हज करने पर हम मुसलमान पापों से मुक्त हो जाते हैं। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उन्हें यह शब्द कहा, ओम दिल साबत हज काबो नेड़े क्या उलबंग पुकारो, सीने सरवर करो बंदगी हक नवाज गुजारो, ई हेडे हर दिन की रोजी तो इसी ही रोजी सारो, आप खुद्या बंद लेखो मांगे रे बिना गुने जीव क्यों मारो, थे तक जानो तक पीड़ न जानो बिन परचे बाद निवाजे गुजारो, चर फिर आवे सहज दू आवे जिसका खीर हलाली, तिसके गले कर दे क्यों सारो थे पढ़ सुन रैया खाली, थे चढ़ चढ़ भीते मंडी मसीते क्या उलबंग पुकारो, कारण खोटा करतब हीणा थारी खाली पड़ी नीवाजू, की ओजू तुम धोवो आप की ओजू तुम खंडो पाप, की ओजू तुम धरो ध्यान की ओजू चिन्हो रहमान, रे मुल्ला मन माही मसीत नवाजे गुजरिया, सुनता ना क्या खरे पुकारिया, अलख न लखिया खलक पिछाण्या चाम कटे क्या हुइयो, हक हलाल पिछाण्यो नाही तो निश्चय गाफल दोरे दियो। ओम गुरु जम्बेश्वराय नमः। अर्थात, हे काजी, यदि तुम्हारा दिल एकांत भाव से पूर्ण है, वह शुद्ध और पवित्र है, तो हज और काबा तुम्हारे बहुत पास ही हैं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में है। यदि तुम्हारा दिल सच्चा और नेक है तो तुम्हें काबे की हज करने की और जोर जोर से बांग देकर नमाज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यह हृदय प्रेम सरोवर है, तुम इसी में ईश्वर की वंदना करो और अपने हक पर कायम रहते हुए नमाज पढ़ो। इस प्रकार नेक जीवन जीते हुए प्रतिदिन अपनी जीविका के लिए उपार्जन करो और नेकी की राह पर चलते हुए जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रखो। मरणोपरांत समय ईश्वर तुमसे तुम्हारे द्वारा किए हुए कार्यों का हिसाब मांगेगा। हे काजी, तुम निर्दोष जीवों की हत्या क्यों करते हो? तुम केवल जीवों को मारना जानते हो, परंतु यह नहीं जानते कि उन्हें कितनी पीड़ा होती है। तुम केवल अपने तक सोचते हो, उन निरीह पशुओं की पीड़ाओं को नहीं समझते। बिना आत्मज्ञान और विवेक के तुम व्यर्थ ही नमाज पढ़ने का ढोंग क्यों रचते हो? जो पशु जंगल में घास पात खाकर तुम्हारे घर आता है और संभावत तुम्हें अपना दूध देता है, उसका वह दूध पीना तो तुम्हारे लिए उचित और जायज है, परंतु तुम उस बेचारे पशु के गले पर छुरी क्यों चलाते हो? तुमने बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, फिर भी तुम सच्चा ज्ञान नहीं हुआ। तुम अब तक खाली के खाली अर्थात विवेक शून्य ही बने रहे। तुम ऊंची ऊंची दीवारों, मीनारों और मस्जिदों पर चढ़कर जोर जोर से खुदा को पुकारते हो। जब तुम्हारे लक्ष्य अपवित्र और कार्य नीच है, तब ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को कैसे स्वीकार करेगा? तुम्हारी नमाज व्यर्थ ही रहेगी, तुम्हारी प्रार्थना का खाना खाली रहेगा, उसमें कुछ भी दर्ज नहीं होगा। जब तुम्हारी नमाज खाली और व्यर्थ है, तब फिर किस प्रकार तुम अपने आप को धोकर शुद्ध बना सकते हो? किस प्रकार तुम अपने पापों को नष्ट कर सकते हो? कैसे तुम ईश्वर का ध्यान लगा सकते हो? किस प्रकार तुम परमात्मा को पहचान सकते हो? हे मुल्लाओं, तुम अपने मन रूपी मस्जिद में नमाज पढ़ो, चुपचाप ईश्वर का ध्यान करो। तुम यूं खड़े होकर जोर जोर से उसे पुकार रहे हो, क्या ईश्वर बहरा है? उसे सुनाई नहीं पड़ता? तुमने अब तक उस सर्वव्यापी ईश्वर को नहीं जाना, केवल इस संसार को पहचाना है। केवल चमड़ी काटने, सुन्नत कराने से कुछ लाभ होने का नहीं है। अंत, हे काजी, तुमने यदि अपने हक हलाल को नहीं पहचाना, न्याय और सत्य से साक्षात्कार नहीं किया, तो हे नासमझ और असावधान, यह निश्चित जान ले
कि तुम्हें नरक में भेजा जाएगा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।